अपने जीवन की परिस्थिति काकभूषुंड जी महाराज श्री गरुड़ जी से नीलगिरी पर्वत पर सुनाते हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से हम यहाँ 27 कल्पों से भगवान की मंगलमय कथा सुना रहा हूँ। अच्छा, तो इसके पहले तो बोले महाराज इसके पहले मैं अवंतिकापुरी में था तो वहाँ मेरे साथ ऐसी घटना घटी। कौन सी? बोले महाराज बाबा महाकाल के सामी पे बैठकर मैं ध्यान लगा रहा था। गुरुदेव आए, प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, पर भोले बाबा ने बहुत नाराज हो गए। लेकिन गुरुदेव भगवान की करुणा से मुझे बचा लिया। कौन? गुरुदेव भगवान। उन्होंने कहा वह एक शूल मोय बिसरन काओ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। मेरे गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से आज भगवान के लाडले हम बनकर यहाँ 27 कल्पों से रह रहा हूँ। अच्छा, यही बात महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को चारों को बहुओं के साथ जनकपुर से अयोध्या में आते हैं तो वहाँ भी ऐसा वर्णन लिखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो कुछ आज मुझे प्राप्त हुआ है वह श्री गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा ही है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, हे जनु सकल भुवन बस कर। गुरुदेव भगवान के चरण रेणु को मस्तक पे धारण करने से महाराज जन्म जन्मांतर के पाप क्षय होकर के वह मंगल की मूरी बन करके हमें सुख समुद्र में नौका विहार कराती है। पूज्य श्री नाभा गोस्वामी जी तो यही कहते हैं ना कि भगवान के हम ठाकुर सेवा नहीं किए, लेकिन गुरुदेव भगवान की अधरामृत चरणामृत महाराज प्राप्त करके गुरुदेव भगवान के अंतःकरण की नाभि की बात को जानने में सक्षम या तो श्री भक्त महाराज नाभा गोस्वामी जी हुए हैं या फिर महाराज सुतीक्षण जी महाराज हुए हैं। सुतीक्षण रामचरितमानस में प्रसंग है। सुतीक्षण जी महाराज अपने गुरुदेव से कहते हैं सरकार जिनका आप भजन कर रहे हैं ना वो आए हैं आश्रम में। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। आप उठिए सरकार, देखिए अपने द्वार पे कुटिया के बाहर राम लक्ष्मण महाराज आ गए हैं।